हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। यानी अभी जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन खत्म किया, जिसमें हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन को पढ़ा। तो उन सब पर किन चीजों का अफेक्ट पड़ता है, उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर अफेक्ट डाल सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जिसमें देखिए टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, इंजरी है, ये सभी फैक्टर्स हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग, ए से स्टार्ट हो रहा है ये अफेक्टिंग। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, कई जगह आप लोग पढ़ते होंगे इफेक्ट और यहाँ पे अफेक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अफेक्ट, ए से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसे जानना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, और आप लोग पहले से पढ़े होंगे इफेक्ट, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अफेक्ट जो होता है ना, ये वर्ब के रूप में यूज होता है, और इफेक्ट जो है वो नाउन के रूप में यूज होता है। ओके, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जानना जरूरी है इस चीज को, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब बहुत चीज पढ़िएगा, ब्लड प्रेशर पढ़िएगा आगे चल के। तो अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, बस आप लोगों को यही पढ़ना है। तो आगे हम पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश थोड़ी। तो टेम्परेचर, what is the effect of temperature in respiration in plants? ओके, प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 0 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रेस्पिरेशन करते हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से भी अगर बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर और प्लस कर दिया जाए, तो शुरुआत में रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, लेकिन फिर घटना चालू हो जाता है। ओके, वही अगर 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक कर दिया जाए, यानी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दिया जाए टेम्परेचर को, तो क्या होगा ना कि रेस्पिरेशन का पूर्णतः रुक जाएगा, क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है जब क्लोरोफिल ही, तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर हमारा रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। ओके, और देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, स्पेशली प्लांट्स के लिए, अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए ना, यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने पर रेस्पिरेशन का रेट 2 से 2.5 गुना बढ़ता है। इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो 2 से 2.5 गुना बढ़ रहा है ना प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर, इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग दर्शाते हैं Q10 डिग्री सेल्सियस से। ओके, Q10 डिग्री सेल्सियस से हम लोग इसे दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वही है, देखिए हमारे जो पढ़े हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन यूज होता था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता था। प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा ऑक्सीजन का वो है 20.8 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर में। अगर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को काफी मात्रा में भी घटा दिया जाए ना, तो रेस्पिरेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर प्लांट्स में ठीक इसके विपरीत है। प्लांट्स में अगर एनिमल्स में आप लोग रेस्पिरेशन के रेट को घटाते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के घटाते हैं, तो रेस्पिरेशन का रेट भी घटेगा। ओके, फिर है हमारा क्या थर्ड फैक्टर, कार्बन वाटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में वाटर रेस्पिरेशन के लिए किस प्रकार से प्रभावित है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो ड्राई सीड्स होते हैं, जैसे हमारे चना हो गए, मूंग हो गए, है ना, उसमें लगभग 8 to 12% वाटर पाया जाता है। 8 to 12% है, लेकिन वो काफी नहीं है अच्छे से रेस्पिरेशन के लिए, उसे जर्मिनेट करने के लिए। तो उसे जर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, है ना। आप लोगों के घर में जो चना होता है, मूंग होता है, उसे आप लोग देखते हैं आपकी मम्मी लोग या फिर आप लोग भी खुद खाने के लिए उसे क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। फिर वो अंकुर जाता है, जर्मिनेट हो जाता है ना। तो जर्मिनेट कब हुआ, जब वाटर में डाल दे, यानी जैसे वाटर का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ओके, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन? प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से अफेक्टेड है, उसे हम लोग जानते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा, वो अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन का रेट घटेगा। फोटोसिंथेसिस में ठीक विपरीत था। फोटोसिंथेसिस में था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट आप लोग बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो रेस्पिरेशन का रेट घटने लगता है।
ओके, फिर है हमारा लाइट। तो देखिए लाइट का कोई भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है इस पे, रेस्पिरेशन के लिए लाइट कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन आप लोग देखिए लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, और जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ब्रेक डाउन किसका होगा, यानी रेस्पिरेशन किसका होगा, है ना। घर में दाल चावल ही नहीं रहेगा तो खाना किसका बनेगा। उसी प्रकार से जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अब फोटोसिंथेसिस होता है लाइट में, और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर है। ओके, फिर हमारा इंजरी। अगर कोई भी लीफ इंजर्ड है, आप लोग जानते होंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो लीफ के द्वारा होता है। अगर लीफ इंजर्ड है अगर लीफ इंजर्ड है तो फिर रेस्पिरेशन का रेट घट जाएगा। कहीं पे अगर लीफ कट गया है या पीला पड़ गया है, वो सिंपल कहिए कि अगर लीफ इंजर्ड है तो रेस्पिरेशन का रेट घटेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन समाप्त होता है।